हेलो 10th क्लास बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा आज का फर्स्ट वीडियो है बेटा चैप्टर 5 की, चैप्टर 5 वीडियो 1, ठीक है। इन चैप्टर का नाम है एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बेसिकली मतलब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो चैप्टर काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है पर टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ध्यान से देखो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो बच्चे प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जैसे सीक्वेंस ऑफ पीपल होता है या क्यू होता है, वैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं प्रोग्रेशन के अंदर, एक के बाद एक। प्रोग्रेशन ये मतलब होता है एक के बाद एक नंबर होगा, ठीक है जी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या? दो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, दो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which difference between consecutive terms remains same। कुछ बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस जिनके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा देखो, प्रोग्रेशन सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होती है, अरिथमेटिक नहीं होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, बहुत सारी होती है। अभी 10th क्लास में आप सिर्फ एपी पढ़ोगे, 11th क्लास में जाके आप एपी और जीपी दोनों पढ़ोगे, ठीक है। काफ़ी साल पहले तक एक और प्रोग्रेशन हुआ करती थी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वो सिलेबस से हट गई है। पर जो बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन्हें एचबीबी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी फॉर टाइम पे एपी बड़े अच्छे से देखना, क्योंकि 10th क्लास को जब 11th क्लास में लेकर जाओगे तो वहाँ पे चैप्टर 9 आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। उसके अंदर पहला टॉपिक एपी है, फिर एएम है, फिर जीपी है, फिर जीएम है, फिर स्पेशल सीरीज है, फिर इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है जी। तो इस वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस जिनके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है उसे हम कहते हैं एपी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टेक 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब बच्चे, जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। इट मींस हो सकता है कभी एंड ही ना करे, इनफाइनाइट चलती रहे, हो सकता है कहीं पे जाके एंड कर जाए, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे 11th क्लास में। अभी फॉर टाइमिंग आप इतना सीखो, ऐसे नंबर्स की सीक्वेंस जिनकी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या रहता है सेम। अब बेटा डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मान लो रिदम की आज की इनकम है, रिदम आज के टाइम पे कमाता है 2 लाख रुपए, रिदम कमाता है 2 लाख रुपए एक महीने के, ठीक। कुछ साल बाद उसकी मंथली इनकम हो गई 5 लाख। डिफरेंस कितने का आया? आपने कैसे निकाला? 5 - 2 दैट इज 3। आज 2 लाख कमा रहा है, कुछ सालों के बाद वो 5 लाख कमाने लग गया, तो डिफरेंस कितने का आया? 3 का। तो आपने क्या निकाला? बाद वाले मनी में से पहले वाली मनी माइनस की है, या बाद वाली सैलरी में से पहले वाली सैलरी माइनस की है। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है। जब आपने वो भी पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा 9th क्लास में, जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो क्या निकालते हो? v - u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सिमिलरली बेटा, जब भी डिफरेंस निकाला जाता है, बाद वाली क्वांटिटी में से पहली वाली क्वांटिटी निकाली जाती है। इन केस आज रिदम कमा रहा था या शाम कमा रहा था 2 लाख रुपए, कुछ सालों के बाद उसे लॉस हो गया, वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। तो क्या चेंज आया? -1 का, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मान लो मुझे इन दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चाहिए, तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस होगा, 3 - 1 दैट इज 2। अब बेटा और कोई ले लो कंसेक्यूटिव, ये दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये दोनों भी तो कंसेक्यूटिव है। अगर इनका डिफरेंस निकालूं 5 - 3 दैट इज 2, ये दोनों भी तो कंसेक्यूटिव है, 7 - 5 दैट इज 2,
ये भी तो कंसेक्यूटिव है, 9 - 7 दैट इज 2। तो आप देख रहे हो हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या चल रहा है, 2। क्या चल रहा है, 2। तो बेटा ये डिफरेंस कॉमन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो थ्रू आउट द सीरीज या थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, सो ऑन चलता रहेगा। मतलब बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस कर दो। तो बेटा मैं आपको नोटेशन सिखाता हूं। सेकंड टर्म को लिखते हैं A2 से, मतलब A2 स्टैंड्स फॉर सेकंड टर्म। सिमिलरली A1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, A3 स्टैंड्स फॉर थर्ड टर्म, A2 स्टैंड्स फॉर सेकंड टर्म एंड सो ऑन। A4 स्टैंड्स फॉर फोर्थ टर्म, A3 स्टैंड्स फॉर थर्ड टर्म, सो ऑन चलता रहेगा। हमें नहीं पता है कहां तक जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा, और A2 - A1, A3 - A2 या A4 - A3 हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो बेटा ये तो थी डेफिनेशन। ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस जिनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, AP। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, ये था हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 मैंने आपको नोटेशंस बता दिए। अब बच्चे ध्यान से देखना, पहले आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर मतलब कांसेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, अब भाई मान लो जरा एक सीक्वेंस चल रही थी 1 4 7 10 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म की। अब बच्चे तो तेज होते हैं, जैसे मैं लिखूं ना, बोलेंगे सर बताओ इसकी 50th टर्म क्या होगी। अब ये थोड़ी मैं 50th टर्म तक लिखता चलूंगा, पागल थोड़ी हूं कि लिखे जाऊंगा। पेपर 3 घंटे का 100 घंटे का थोड़ी है जो हर क्वेश्चन ऐसे करूंगा। ध्यान से देखो जरा। अब क्योंकि आज के बच्चे भी आलसी हैं, टीचर भी आलसी हैं, हम तो नहीं लिख रहे भाई माता। अब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म का फॉर्मूला कि मतलब किसी भी नंबर की टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। an is equal to a1 plus n minus 20। अब कहेंगे पता नहीं क्या जादू कर दिया, क्या लिख दिया, ये समझा दो। मुझे फाइंड करना था 50th टर्म। 50th टर्म को कैसे लिखेंगे, a50। मुझे a50 फाइंड आउट करना है, तो a50 n की जगह 50 पुट कर दो। a50 कैसे निकलेगा, a1 plus 50 minus 20 that is a50 is equal to a1 plus 40 90। अब देख लो सीक्वेंस क्या थी 1 4 7। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, और डिफरेंस क्या है, कहीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर लो, a2 minus a1 4 minus 1 that is 3। अब आपको a1 पता है और डिफरेंस पता है, पुट कर दो बेटा। a1 is 1, डिफरेंस is 3। ठीक है जी, कर लो सॉल्व। 9 3 दा 27, 4 3 दा 12 and this is 147। 147 plus 1 is 148। This is my 50th term। ठीक है जी, अब बच्चे फिर चेक करने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले टीचर को आता है या नहीं आता, फिर वो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे सर बताओ a70 की क्या वैल्यू होगी। मैं कहूँगा बच्चे सेम फॉर्मूला लगेगा, n की जगह 70 पुट कर दो, a1 plus 70 minus 20। a1 is 1, 69 into d that is 3, 1 plus 9 3 the 27, 6 3 the 18 into 207। This is 208। This is 70th term। ठीक है, and this is 50th term। तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो थ्रू आउट द सीक्वेंस। आपको 6th टर्म निकालनी है, 8th टर्म निकालनी है, 15th टर्म निकालनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है जी, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो इनबॉक्स में भी पूछ सकते हो। एपी की फर्स्ट क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, जिसने फर्स्ट क्लास मिस की उसे आगे नहीं आएगा। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, और फर्स्ट क्लास को 2 बार देख लेना। ठीक है, रिपीट करते रहते, ये इंपॉर्टेंट है। ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला। बच्चे इसे उतारो जरा।
फिर आगे कराते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ओके बच्चे देखो सर, होपफुली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने तो कंप्यूटर पे खोला हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा जी बेटा, एक्सरसाइज 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में आपको सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि बताओ इस ये एपी है या नहीं। अगर थ्रू आउट द सीरीज डिफरेंस सेम चलता है तो एपी, अदरवाइज नहीं है। तो मैं पहले 5.1 नहीं करा रहा, मैं पहले आपसे 5.2 डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन हमेशा 5.2, 5.3, 5.4 में से ही पुट किया जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं आता। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं आपको जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। उसमें जो डाउट है बेटा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ अच्छे से। याद रखना बच्चे, जनरल टर्म का फॉर्मूला इज an a1 plus n minus 20, और मैं रब भी नहीं कर रहा, ये लिखा हुआ है यहीं पे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको इतनी जल्दी तो याद होगा नहीं, साथ साथ कर लेगा। अच्छा मैं लास्ट क्लास में थाने नहीं सबने डाउट्स लिए थे, ठीक है। होपफुली सबने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। मैं थाने में गया हूँ, ठीक है। देखो जरा बच्चे, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। बच्चे दोबारा बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, वरना जब 11th में मैथ्स लेकर आओगे मुझे को तंग करोगे, ठीक है जी। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एग्जांपल की है बेटा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। और एपी आपको गिवन है बच्चे, एपी इज 2, 7, 12 एंड सो मुझे निकालना है 10th टर्म, मतलब n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 8n। मुझे फाइंड आउट करना है 8n, ठीक है। इजी है बेटा। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस क्या है, a2 minus a1, 7 minus 2, 5। अब मुझे निकालना है 8n। भैया an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 plus n minus 1d, तो n की जगह क्या पुट करोगे, 10। a1 plus 10 minus 1d, a1 plus 9d, a1 is 2, difference is 5, 2 plus 9 5 the 45, 45 plus 2 47, this is my 10th term, this is my 10th term। 10th term कितनी आ गई बेटा, 47। अब बच्चे एग्जांपल 4 क्वेश्चन है, which term of the AP, AP ये वाला बच्चे आपको, which term of the AP, and AP is 21, 18, 15 so on, is minus 81, is minus 81। आगे क्वेश्चन है, also is any term is 0, is any term is 0। और आगे बच्चे गिव रीजन, ये तो बकवास है, गिव रीजन तो देंगे ही ना, तो कोई इंग्लिश का टॉपिक थोड़ी चल रहा है जो रीजन नहीं देंगे। उसने बोला एक एपी है 21, 18, 15 सो। बताओ इस एपी में माइनस 81 कब आएगा, मतलब इस एपी में कहीं ना कहीं माइनस 81 आएगा। मुझे उस टर्म का नंबर बताना है, मुझे उस टर्म का नंबर बताना है। अब तक मुझे नंबर गिवन होता था, मुझे वो टर्म निकालनी होती थी। अब मुझे टर्म गिवन है, अब मुझे उस टर्म का नंबर निकालना है, ठीक है। मैं मतलब उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी थी कितनी है। जैसे 47 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 10, तो पहले हमें प्लेस वैल्यू गिवन होती थी 8 10 निकालो, तो हम वैल्यू निकालते थे। वैल्यू गिवन है -81, हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे जब भी आपको गिवन हो कि बताओ -81 कहां आता है या 243 कहां आता है, आप इसको an मान लो, आप इसे an मान लो, दिस इज -81। ऑब्वियसली पहले हमें n की वैल्यू गिवन होती थी, an निकालना होता था। अब an गिवन है और n की वैल्यू निकालनी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 plus n minus 1d, which will be equal to -81 ना, ठीक है। इधर देखो बच्चे, फर्स्ट टर्म क्या है 21,
डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, 18 माइनस 21 दैट इज माइनस 3, डिफरेंस इज माइनस 3। पुट कर देते हैं बच्चे, n तो निकालना है ना, a1 इज 21, डिफरेंस इज माइनस 3 व्हिच विल बी इक्वल टू माइनस 81। ठीक है, 21 माइनस 3 into n is minus 3n, minus 3 into minus 1 is plus 3 which is equal to minus 81। 21 plus 3 is 24, 24 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, minus 81 minus 24, minus 3n 5 minus 105, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n is equal to 105 by 3 that is 3 3 the 9, 3 5 the 50। तो मुझे पता चल गया n की वैल्यू क्या है? 35। तो अगर मैं सीक्वेंस को चलता करता रहता हूं तो 35th टर्म जो होती है वो माइनस 81 होती है। ठीक है जी, n की वैल्यू आ गई 35। अब उसने पूछा बेटा क्या इसमें कोई टर्म जीरो होगी? मान लो चलो जीरो कहीं ना कहीं आ रहा है, फिर से वही करते हैं भाई, हमें दे रखा है जीरो, कहां आ रहा है? हम an को मान लेते हैं जीरो, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू। an होता क्या है? a1 plus n minus 1d, a1 क्या है? 21, डिफरेंस क्या है? माइनस 3, 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3, 21 प्लस 3 इज 24, 24 उधर जाके माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू आ गई 8। जो 8th टर्म होगी वो क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो बेटा ये था हमारा एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4। बच्चे इतना नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, बेटा अच्छे से देखना इस चैप्टर को, कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल सही चलेगा चैप्टर। ठीक है जी, आगे देखते हैं बच्चे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्लियर अप कर रहा हूँ, 1 मिनट मैं सोल्व अप कर लूँ जरा। हाँ जी, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। मैं सारे क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ, जो मुझे रिपीटेड लगेंगे वो मैं छोड़ दूंगा। इनिशियली मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप पे ज़्यादा जोर ना पड़े। वैसे भी बहुत कम बच्चे ही होमवर्क करते हैं, सारे तो करते नहीं। कुछ बच्चे तो बहुत होमवर्क भी करते हैं, डाउट्स भी भेजते हैं, पर मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। जो भेजते हैं उनका पता है, जो नहीं भेजते पता नहीं क्या करेंगे जिंदगी में। अभी नहीं हो रहा, घर बैठे बैठे, जो स्कूल खुल जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे। Example 5. Determine the AP whose third term is 5. Example 5 बच्चे, determine the AP, जैसे वो बुक्स नहीं भी उसे भी समझ आ जाएगा, मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ साथ साथ। whose third term is 5 and seventh term is 9। ठीक है जी। अच्छा जी, उसने बोला AP फाइंड आउट करो, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 5, सेवेंथ टर्म क्या है 9। बेटा ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर में आएंगे, ज्यादा आएंगे। उसने बोला थर्ड टर्म है 5, तो लिख लो जो गिवन है, A3 is 5। और क्या गिवन है? सेवेंथ टर्म इज 9, A7 क्या गिवन है? 9। अच्छा वैसे A3, an का फॉर्मूला होता है a1 plus n minus 1d, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा? a1 plus 3 minus 1d। This is a1 plus 2d is equal to 5। This is my equation 1। Similarly, a7 क्या होगा? a1 plus 7 minus 1d, that is a1 plus 6d, that is 9। This is my equation 2। अब चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड याद है, वहां पे x और y होते थे, यहाँ पे a1 और d है, करना तो वैसे ही है। a1 plus 2d is equal to 5, a1 plus 6d is equal to 9। This is my equation 1, this is my equation 2। भाई हमें पता चल गया a1 का कोफिशिएंट सेम है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2 minus 6 minus 4d, 5 minus 9 minus 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d is equal to 4 by 4, that is 1। डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, ईदर इन 1 और 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, that is a1 plus twice of 1
is equal to 5. A1 is equal to 5 minus 2, that is A1 is equal to 3. Now we have first term and we know the value of difference. ठीक है जी, first term is 3. तो बेटा अगर मैं AP जनरेट करूंगा तो first term is 3 और डिफरेंस क्या है +1 का, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5 and so on चलता रहेगा. This is my AP. ठीक है जी, ओके बच्चे, इतना उतार लो बेटा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इतना उतार लो बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ जी बच्चे, आगे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. नीचे लिख रहा हूँ क्वेश्चन. चेक वेदर, एग्जांपल 6 है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर. एक सीक्वेंस गिवन है बेटा, एग्जांपल 6 यहीं पे लिख रहा हूँ. चेक वेदर 301 is a term in the sequence या in the AP, in the list of the numbers. list of the numbers को sequence में लिख सकते हैं. 5 11 17, 5 11 17, 23 and so on. अब बच्चे में चेक कर लेते हैं 301 इसमें आता है या नहीं आता है. ठीक है, अब चेक कैसे करते हैं. मान लेते चलो आता है, अभी फॉर टाइमिंग मान लेते हैं आता है, तो हम इसे मान लेते हैं an is equal to 301. an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 plus n minus 1d, that is 301. implies a1 is 5, n minus 1, और इजीली आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लो. 11 minus 5, that is 6. it will be equal to 301. 5 plus 6n minus 6 will be equal to 301. 5 minus 6 is minus 1. minus 1 उधर जाके plus 1, that is 302. n is equal to 302 by 6. 6 5 the 30, 0.63 the 18. बेटा n की वैल्यू आ रही 50.3. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. नेचुरल नंबर आना चाहिए ना, 1 2 3 नंबर से पॉइंट में नहीं आ सकता, पर n की वैल्यू आ रही है 50 पॉइंट समथिंग. इट मींस 301 इसमें लाए नहीं करता. implies, अब ऐसे लिख लेना, since n is a n should be a natural number, implies 301 doesn't lie in this AP. ठीक है जी, तो 301 इस AP में नहीं आता. ठीक है जी, उतार लो बेटा इसे एक बार, फिर आगे कराते हैं. आगे देखो बेटा, जरा रब कर रहा हूँ बच्चे से, होपफुली सबको नजर आ रहा होगा. ठीक है बेटा, आगे देखो जरा. अब मैं जनरल टर्म रिमूव कर रहा हूँ भाई, अब तक याद होगी, अभी भी नहीं याद है तो फिर कभी भी याद नहीं होगा. डून वालों का 29 को पेपर है, उसमें जो जो टॉपिक आ रहे हैं वो मैं करा चुका हूँ. ठीक है, वो सर्कल चिल्ला रहे थे, वो बाद में होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जरा. काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट है. फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. हाउ फाइंड, एग्जांपल 7 आई गेस. फाइंड हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 3 I guess. 3 है, क्या जी 3 है. अच्छा जी, पहले तो बताओ 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. चलो ये तो सबको पता ही होगा, 10 से स्टार्ट होते हैं. और लास्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 99. ठीक है, ये भी पता है. तो बताओ पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है. सोचो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मूर्ख है वो. ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाओ. पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है 12, उसके अगले वाला 15. ऐसे देखो लास्ट नंबर क्या होगा,
क्या 99 3 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है, दैट इज 99। अब मुझे फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, मुझे लास्ट टर्म भी पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मतलब मुझे वैल्यू पता है कि an की वैल्यू 99 है, बट ये नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। अब बच्चे फर्स्ट टर्म इज 12, डिफरेंस इज 15 माइनस 12 दैट इज 3, और ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3 और 3 का डिफरेंस चल रहा होगा। एंड आपको लास्ट टर्म जिसे आप an भी बोल सकते हो, an आपको पता है 99, आपको n की वैल्यू तो बतानी है। इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी उतने ही तो टोटल नंबर्स होंगे सीक्वेंस के अंदर या एपी के अंदर। an का फॉर्मूला क्या होता है? a1 plus n minus 1d। a1 is 12, difference is 3, 12 plus 3n minus 3 99, 12 minus 3 is 9, 9 इधर जाके माइनस, that is 90, 99 में से 9 गया तो 90 आएगा ना, तो n is equal to 90 by 3, that is 30। तो कितने नंबर से बेटा, कितनी टर्म से 2 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल होते हैं 3 से? 30। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। देखो जरा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक बार मार्कर चेंज कर दूं। क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल 8 है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना ही वाला, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 11th term from the last, ठीक है जी, of the AP और AP क्या गिवन है बेटा आपको? 10 7 4 and so on -60। अरे वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब उसने बोला पीछे से 11th टर्म, मतलब पीछे से गिनना स्टार्ट करा। जब भी ये क्वेश्चन आए, हो सकता है टीचर कहे कि पूरी टर्म में से ये माइनस करो वो प्लस करो, कुछ नहीं करना। जब भी वो बोले ना पीछे से 11th टर्म निकालो, तुम क्या करो, एपी को उल्टा लिख दो। उसने पीछे से बोला ना, मतलब यहां से गिनना स्टार्ट होना चाहिए, तो मतलब ये मेरी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एपी को रिवर्स कर देते हैं। लेट रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ एपी, ठीक है, दैट इज -62 डॉट 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 4 7 10, बिल्कुल उल्टा लिख दिया। अब उसने पहले बोला था पीछे से 11वीं टर्म निकालो, जब मैंने सीक्वेंस ही उल्टी कर दी तो तुम आगे से 11वीं टर्म निकालो ना। पीछे से 11th टर्म क्यों निकाल रहे हो, तुमने सीक्वेंस उल्टी कर दी है, अब आगे से 11th टर्म निकालो। अब मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, -62, ठीक है। डिफरेंस क्या है, अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो टर्म ही नहीं है। मैंने कहा था कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले लो, ये भी तो दो कंसेक्यूटिव है। 7 - 4 कितना आ रहा है, 3, किसका डिफरेंस आ रहा है, 3 का। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11। तो a11 कैसे निकलेगा, an का फॉर्मूला होता है a1 + n - 1d। सिमिलरली a11 का होगा a1 + 11 - 1d। a1 दैट इज -62, 10 डिफरेंस इज 3, -62 + 30 दैट इज -32। तो मतलब इस सीक्वेंस की 11th टर्म क्या है, -32। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, पीछे से 11th टर्म जो होगी वो क्या होगी, -32, ठीक है जी। तो आप लिखो implies our required answer is -32, ठीक है जी। इतना नोट डाउन कर लो बच्चे, इतना नोट डाउन कर लो बच्चे। इसमें कोई इश्यू हो तो बता देना भाई। याद रहना जब भी वो बोले पीछे से लास्ट टर्म, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, सीक्वेंस को उल्टा लिख दो, फिर आगे से 11वीं टर्म निकाल लो, ठीक है जी। जल्दी उतार लो बेटा इसे, फिर आगे कराते हैं। हाँ जी अच्छे, रब कर रहा हूँ बेटा इसे। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 5.2। हाँ
हाँ जी बच्चे 5.2 में ना टेबल बना रखा है सबसे पहले 5.2 एक्सरसाइज, ठीक है। एक टेबल बना हुआ है ऐसे A B फिर आगे है N और फिर है A, ठीक है। अब आपको सब हर टर्म का मतलब पता है। A मतलब फर्स्ट टर्म, A1 लिखो या A लिखो बात से है। D का मतलब डिफरेंस, N का मतलब प्लेस वैल्यू और AN का मतलब उस प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है, ठीक है। पहला जो आपको दे रखा है 738 एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 738 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दैट मींस आपको AN निकालना है। कितना इजी है, फर्स्ट टर्म है 7, डिफरेंस है 3, n है 8, आपको निकालना है AN। AN मतलब n की जगह A8 पुट करोगे ना n की जगह, तो A8 निकालना है। A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 plus 8 minus 1D, that is A1 plus 7D। A1 कितना है 7, डिफरेंस कितना है 3, तो कितना आ गया 28। तो आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 28, हो गया फिल इन द ब्लैंक्स फिल। अगला क्या है -18 ब्लैंक 10 और 0, 10 और 0, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला भी करके दिखाता हूं। सेकंड वाला बेटा फर्स्ट टर्म इज -18, ठीक है। डिफरेंस आपको आइडिया नहीं क्या है। n आपको पता है 10 और an आपको पता है 0। an मतलब 8 10 आपको पता है 0 है, 8 10 पता है ना 0 है। 8 10 का फॉर्मूला क्या होता है a1 plus 10 minus 20 is equal to 0। a1 is -18, 10 minus 1 is 9, 9d is equal to 0। -18 उधर जाके क्या हो जाएगा +18, तो डिफरेंस इज 18 by 9, दैट इज 2। तो बच्चे ब्लैंक पे क्या आ गया 2। ऐसे बच्चे 3 ब्लैंक और है 5.2 के होमवर्क है आपके, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 आप होमवर्क पे करोगे, ठीक है जी। पहले इतना उतार दो फिर सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, ठीक है जी। उतार लो बेटा इसे। हाँ जी भाई 2 ब्लैंक मैंने करके दिखा दिया, वैसे ही करनी है बाकी 3 भी, इतना आप कर सकते हो। ये भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है, ठीक है। 3 वाला कराता हूं मैं। 2 में आपको 30th टर्म निकालनी और 11th टर्म निकालनी, वो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, ठीक है। मैंने कहा कंसेप्ट कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं, चलो। हो सकता है बच्चे ब्लैंक देख के पागल हो जाए थोड़े से। देखो सर पागल इन द सेंस मतलब थोड़े से परेशान हो गए, ये मत बोलना कि तुम्हें पागल गया है, क्योंकि आजकल घर पे बैठ के होते हो पेरेंट्स को कुछ भी बोल दोगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ना ऐसे कुछ ब्लैंक टाइप्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज आपको दे रखा है 2, फिर एक बॉक्स बना रखा है ब्लैंक बॉक्स, और फिर क्या दे रखा है 26। क्या दे रखा है बेटा 26। आपको एक ब्लैंक निकालना है, ठीक है। और मुझे नहीं पता इधर क्या आने वाला है, ठीक है। मैं बिफोर टाइमिंग यहाँ पे A2 लिख देता हूँ, सेकंड ब्लैंक है ना, तो मैंने A2 लिख दिया। मेरा A1 ही मेरा A2 ही मेरा A3। A1 इज 2 और A3 इज 26, थर्ड टर्म है। A3 होता क्या है A1 plus 3 minus 1D, यही होता है ना AN का फॉर्मूला। A1 तो मुझे पता है 2 है, 3 minus 1 2D is equal to 26। 2 उधर जाके माइनस 2D is equal to 24, तो डिफरेंस कितना आ गया 12। डिफरेंस कितना आ गया 12। अब बेटा मुझे क्या फाइंड आउट करना था A2 का फॉर्मूला क्या होता है A1 plus 2 minus 1D। A1 is 2 plus 1D, D is 12, तो मेरी सेकंड वैल्यू क्या आएगी 14। सेकंड वैल्यू क्या आएगी बेटा 14, तो ये बॉक्स में क्या आएगा 14। ऐसे बेटा इसका एक और पार्ट देखो, एक पार्ट और करा दूं, बाकी पार्ट आप करोगे। पहले ब्लैंक बॉक्स है, फिर 13 है, फिर एक और ब्लैंक बॉक्स है और फिर 3। इसे A1 मान लेते हैं, इसे A3 मान लेते हैं। मुझे A2 पता है 13 है। A2 होता क्या है A1 plus 2 minus 1D।
दैट इज a1 plus d 30. दिस इज माय इक्वेशन 1. सिमिलरली आपको फोर्थ टर्म पता है 3a. a4 is a1 plus 4 minus 20, that is 3. a1 plus 3d, that is 3. This is my equation 2. आपको एलिमिनेशन मेथड आता है? d minus 3d minus 2d, and this is plus का 10, so this is minus 5. डिफरेंस कितना आ गया बेटा? minus 5. डिफरेंस कितना आ गया? minus 5. किसी भी इक्वेशन में पुट करो. पुट इन इक्वेशन 1, a1 की जगह a1 ही आएगा, d की जगह -5 plus 30. तो a1 is -5 हो जाएगा plus 18. a1 कितना आ गया बेटा? 18. ऐसे बच्चे a3 फाइंड आउट कर लो. a3 कैसे निकालो? a3 का फॉर्मूला होता है a1 plus 3 minus 20. ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, याद रखना. a3 is equal to a1 plus 2d. a1 कितना है? 18. डिफरेंस कितना है? -5. 18 minus 10, that is 8. तो मेरी थर्ड टर्म क्या आ गई? 8. ठीक है जी. ऐसे बच्चे आप फिर बाकी सारे बॉक्सेस फिल कर लोगे. तो थर्ड के 2 पार्ट मैंने कराए, बाकी पार्ट आप करोगे. उतारो इसे. हाँ जी बच्चे, जल्दी उतार लो इसे. कुछ क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, फिर आगे चलेंगे. ये जिस ईज के साथ आपको मैं कराता हूँ ना, और कोई भी नहीं कराएगा. जितनी सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ या तो मैं बताता हूँ, वो कन्वे कोई भी नहीं करेगा. और जितनी नॉलेज दे देता हूँ वैसे. आगे देखो बेटा जरा. क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. विच टर्म ऑफ द AP, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. विच टर्म ऑफ द AP is 3, 8, 13, 3, 8, 13, so on is 70. आपको बताना है इस AP में 78 की प्लेस वैल्यू क्या होगी. अगर 78 कहीं आ रहा है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी. 2 मिनट दे रहा हूँ, जो मर्जी बताना चाहे बता सकता है. जल्दी बेटा जल्दी. इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ कि अगर मैं इस AP में कहीं ना कहीं 78 आ रहा है, मुझे नहीं पता उसकी प्लेस वैल्यू क्या है. आप प्लेस वैल्यू बताओगे कि वो कहाँ पे है, कौन सा नंबर, 13th है, 14th है, 15th है, क्या है. निकालो ना ऐसे. हाँ जी. सबके पास बराबर टाइम है, सबको टाइप करना आता है और सबको सुनाई भी पड़ता है. सारे आंसर लिख देना, सारे आंसर लिख देना. ठीक है जी. अब तक तो हो जाना चाहिए था, इतना तो कुछ है ही नहीं. 10 तक गिनूंगा मैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है जी. अब तक हो जाना चाहिए था. जिसका आंसर आ रहा होगा आ जाएगा. फर्स्ट टर्म क्या है? 3. डिफरेंस क्या है? 8 minus 3, that is 5. अब आपको ये नहीं पता कि 78 किस नंबर पे, तो मैं इसे मान लेता हूँ an is 78. n नहीं पता मुझे. an का फॉर्मूला क्या होता है? a1 plus n minus 20, that is 78. a1 is 3. Difference is 5. 3 plus 5n minus 5, 78. 3 minus 5 minus 2, minus 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? plus 2. 5n is equal to 80. तो 80 by 5. 5 in the 5, 5 6 30. This is 16th वैल्यू जो होगी बेटा वो क्या होगी? 78. तो इस सीक्वेंस की या इस AP की 16th वैल्यू क्या है? 78. अगला क्वेश्चन देखो बेटा जरा. अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा सेम है, 2 पार्ट है उसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे होमवर्क है. ठीक है जी. वो कर लेना ये नेक्स्ट क्लास से पहले. ठीक है. अब क्वेश्चन है चेक वेदर. ये भी आप करके दिखाओगे, मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर -150 is a term of the AP. Is a term
of the AP, and AP is 11852 and so on। बताओ क्या -150 इसमें लाई करता है या नहीं करता? फिर से टाइम दे रहा हूँ भाई, आराम से हो सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। जल्दी करो ऐसे। हाँ जी बच्चे जल्दी करके बताओ, जिसका भी आ जाए बच्चे बता देना कि ये लाई करता है या नहीं करता है, ठीक है? मैसेज में लिख देना अभी, मैं कर देता हूँ साथ साथ। हम मान लेते चलो -150 लाई करता है, an is -150। an का फॉर्मूला क्या होता है? a1 plus n minus 1d which is -150। फर्स्ट टर्म इज 11, डिफरेंस इज 8 minus 11 that is -3, ठीक है जी? a1 11 plus n minus difference is -3 -150, 11 minus 3n plus 3 -150, 11 plus 3 is 14, 14 उधर जाके -150 -14, तो दिस इज -164। अब बच्चे आप खुद देखो, क्या 164 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। 3 5 दा 15, 3 4 दा 12, फिर पॉइंट आ गया 54.6। और मैंने आपको बोला था n की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आ सकती, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है? तो इंप्लाइज -150 doesn't lie in this AP, ठीक है जी? उतार लो बच्चे से, मैं रख करता हूँ इसे। हाँ जी बच्चे उतार लो इसे, जो जो होमवर्क दिया जा रहा है साथ साथ कर लेना, बहुत ही आसान चैप्टर है। अभी भी मिस कर गए ना तुम ये चैप्टर तो कभी भी नहीं होगा तुमसे। आगे देखो जरा, रब कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 7, रब कर रहा हूँ बेटे। Question number 7 is find the 31st term of an AP। क्वेश्चन लिख देता हूँ। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term, एक मिनट